प्रोटेस्टेंट लोगों का सबसे बड़ा सवाल है, बड़ा होने के बाद ही बपतिस्मा देना चाहिए। बाइबिल हमें क्या सिखाती है? बपतिस्मा कब होना चाहिए? क्या बच्चों को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है या नहीं? विश्वास परमेश्वर का अनुग्रह है। आप सभी को प्रभु यीशु में नमस्कार, जय यीशु। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। हम चर्चा कर रहे हैं अभी बच्चे की बपतिस्मा के बारे में और ये हमारा तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हमने चर्चा किया था बपतिस्मा का मापदंड। दूसरा वीडियो में हमने चर्चा किया था बाइबिल में परिवार के साथ बपतिस्मा और बपतिस्मा किस लिए। आज ये हमारा बच्ची की बपतिस्मा का तीसरा वीडियो है, पार्ट 3। यदि आपने पहले का 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये रहा वीडियो, आप इसे भी जरूर देखें। बड़ा होने के बाद ही बपतिस्मा देना चाहिए, ये प्रोटेस्टेंट लोगों का सबसे बड़ा सवाल है। क्या जब तक एक व्यक्ति बड़ा नहीं होगा तब तक उसे हम बपतिस्मा नहीं दे सकते? लेकिन क्या बड़ा और छोटा बपतिस्मा से क्या उसका संपर्क है? बाइबिल हमें क्या सिखाती है? बपतिस्मा कब होना चाहिए, बड़ा होने के बाद या छोटा में होना चाहिए? पेंटिकोस्टल लोगों का कहना है जब तक बड़ा होकर विश्वास को स्वीकार ना कर ले, जब तक विश्वास का स्वीकार ना कर ले तब तक उद्धार नहीं पाता है। पेंटिकोस्टल लोगों का कहना है जैसा कि प्रभु यीशु ने कहे थे, स्वर्ग का राज उनका है जो बच्चों के समान है। इसलिए उनका कहना है बच्चों को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु बच्चे के बारे में नहीं कह रहे, बल्कि प्रभु यीशु हमें यह सिखाना चाहते हैं जिनका मन बच्चे के समान है, जो बच्चे के समान निष्कलंक है, जो बच्चे के समान निर्दोष है, स्वर्ग उनका है। तो क्या बच्चों को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है या नहीं? जैसा कि रोमियो का किताब 3:23 में लिखा है, सबों ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से वंचित है। बड़े छोटे के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है, सबने पाप किया है। आपको पता है जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो हम माँ के कोख से ही जो हमारा डीएनए में हमारा जो है आदम दादा के साथ जो पाप चला आ रहा है हमारे अंदर में है। तो हर एक व्यक्ति पापी है, वो पाप करे या ना करे, जैसा कि रोमियो 6:23 में लिखा है। तो बच्चा भी जो जन्म लिया है पाप के साथ ही जन्म लिया है। तो भाई जो पाप के साथ जन्म लिया है, जो पाप में है, उसे बपतिस्मा लेना आवश्यक जरूरी है, क्योंकि रोमियो 6:23 वहां पर लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। कुछ बाइबिल स्कॉलर्स जो कि पेंटिकोस्टल से बिलोंग्स करते हैं, पेंटिकोस्टल समाज से आते हैं, उनका कहना है जब तक एक व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, अडल्ट नहीं हो जाता है और खुद से विश्वास को कबूल नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता, उसे बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास कोई ऐसा चीज नहीं है जो आप खुद से उसे कमा सके। ये आपकी बस की बात नहीं है जो आपके अंदर में विश्वास उत्पन्न हो सके। विश्वास परमेश्वर का अनुग्रह है। जब तक हमारा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो अनुग्रह नहीं डालेगा, आप प्रभु को यीशु स्वीकार नहीं कर सकते। आप यीशु को प्रभु करके स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे कि एफेसियों 2:8 में लिखा है, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। आप इस बात का गर्व मत कीजिए कि मैं बड़ा हो गया तो मैं खुद से यीशु में विश्वास कर रहा हूं। आप गलत है। आप खुद से यीशु में विश्वास नहीं कर रहे हैं, बल्कि विश्वास करने के लिए प्रभु यीशु आपका जीवन में अनुग्रह दिया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्रभु का वचन बोल रहा है। एफेसियों अध्याय 2 वचन 8 और 9, उसकी कृपा के द्वारा, उसकी कृपा ने विश्वास के द्वारा आपको उद्धार दिया। किसकी कृपा भाई? प्रभु यीशु का कृपा। और ये जो विश्वास के द्वारा आपका जीवन में उद्धार आया है, कोई कर्म का फल नहीं है, ये आपका कर्म का फल नहीं है। आप क्यों इतना बड़ा संदेह में पड़े हैं कि मैं विश्वास करता हूं तो मेरे जीवन में उद्धार है? नहीं, विश्वास आपका कर्म का फल नहीं है, बल्कि उसकी कृपा ने विश्वास के द्वारा आपको उद्धार दिया। हालेलुया। ये विश्वास कोई ऐसा चीज नहीं है जो आप बड़ा होने के बाद कमा सकते हैं।
या बड़ा होने के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। Until and unless God gives you the grace। जब हम रोमियो अध्याय 12 वचन 3 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उस विश्वास के अनुसार जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है बुद्धिमानी से सोचो। विश्वास कोई मनुष्य का दिया हुआ चीज नहीं है, परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया एक अनुग्रह है जिसके द्वारा हमारे जीवन में विश्वास आता है। पहला कुरिन्थियों 12 का 9 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। प्रभु यीशु जो है हमें विश्वास देते हैं, लेकिन पेंतेकोस्टल लोग कहते हैं विश्वास तो बड़ा होने के बाद आता है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हम देख सकते हैं। परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए उम्र का जरूरत नहीं है, बड़ा होने का जरूरत नहीं है, बुढ़ा होने का जरूरत नहीं है। जैसा कि हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 14 से 17 पढ़ेंगे तो वहां पर एक घटना को आप देख सकते हैं। वचन 16 में प्रभु यीशु इस तरह से कहते हैं, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा, बालकों और दूध मुहे बच्चों के मुख से तूने अपना गुणगान कराया है। परमेश्वर बालक और दूध मुहे बच्चे से भी गुणगान कराया है। भाई वो ईश्वर है, और हम कहते हैं जब तक बड़ा नहीं होगा विश्वास नहीं आएगा। यहाँ तो दूध मुहे बच्चे, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन बोल रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 वचन 16, दूध मुहे बच्चे से परमेश्वर गुणगान का। विश्वास बड़ा होने के बाद आने वाला कोई चीज नहीं है। यहाँ पर पवित्र आत्मा है जो बच्चों को स्तुति गान करने की सामर्थ्य देता है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 3 में लिखा है, जब तक प्रभु उसे प्रेरणा ना दे, जब तक प्रभु उसे अनुग्रह ना दे, वो विश्वास ही नहीं कर सकता है कि यीशु ही प्रभु है। पहला कुरिन्थियों 12 वचन 3। हमारा ईश्वर जो है बुद्धिमान और विवेकपूर्ण बातें गुप्त रूप से शिशुओं के ऊपर प्रकट करते हैं। जब हम पुराने नियम में योएल भविष्यवक्ता का किताब पढ़ते हैं तो हमारा परमेश्वर यहोवा जो है योएल नबी के द्वारा इस्राएलियों को एक संदेश पहुंचाते हैं। जो लोग पाप के द्वारा प्रभु से दूर हो गए थे उन्हें वापस आने के लिए कहते हैं। जब हम योएल की किताब अध्याय 2 वचन 15 और 17 पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, सियोन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभी की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों बालकों और दूध मुहे बच्चों को भी बुला लो, दूल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। देख लीजिए, यहाँ परमेश्वर यहोवा जो है बालक दूध मुहे बच्चों को भी सभा में आने के लिए कह रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो परमेश्वर करुणामय है, जो हमारे लिए अपना कालवरी क्रूस पर जान दे दिया, उसके अनुग्रह के द्वारा विश्वास हमारे जीवन में आया है और हम प्रभु में विश्वास करते हैं। हमारे द्वारा हमारे घर में उद्धार आया है, और जब एक उद्धार पाया हुआ घर में एक बच्चे का जन्म होता है तो हम उसे ऐसा कैसे छोड़ दें? क्यों ना हम उसे तुरंत बपतिस्मा देकर उसे भी हम प्रभु का शरीर में शामिल कर लें, प्रभु का राज्य में शामिल कर लें। उसे क्यों ऐसा ही पाप में छोड़ दें? जब परमेश्वर पश्चाताप करने के लिए पूरे समूह को बुलाते हैं तो दूध मुहे बच्चों को भी बाहर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो जो शिशु मूल पाप के साथ जन्म लिया, हमारे आदि पाप के साथ जन्म लिया, हम उसे कैसे बपतिस्मा से बाहर रखें? हम क्यों उसे बपतिस्मा से बाहर रखें? क्या उसे बपतिस्मा से बाहर रखा जा सकता है? क्या हम उसे बड़ा होने तक ऐसा ही छोड़ दें? भजन संहिता 71 का 6 कहता है, माँ के कोख से तूने ही मुझे निकाला है, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करूंगा। माँ के गर्भ से निकालने वाला कोई मनुष्य नहीं है, ईश्वर ही है। भजन संहिता 22 कहता है, मैं जन्मते ही तुझे अर्पित किया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा रक्षक है। लूका 1 का 15, अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। यदि यूहन्ना बपतिस्मा अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और विश्वास से यीशु को देख करके उछल पड़ा, तो क्या ये कहना संभव नहीं है कि उपहार शिशुओं के लिए भी है? यिर्मयाह 1 का 5 में परमेश्वर इस तरह से कहते हैं, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। परमेश्वर हमें जन्म से पहले से ही जानता है। और जब हम इफिसियों की पत्री 1 अध्याय वचन 4 पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना।
हालेलुया। ये आप नहीं है जो बड़े होकर के विश्वास करते हैं कि मैं मसीह में रहूंगा, बल्कि हमारा ईश्वर ने पहले ही आपको चुन लिया कि आप मसीह में रहें। मरकुस 10:16 पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु जो है बच्चों को अपने छाती से लगाते हैं, उसके सिर पर हाथ रख करके उसे आशीषित करते हैं। प्यारो, विश्वास कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप बड़ा होने के बाद उसे प्राप्त कर ले। विश्वास परमेश्वर का कृपा के द्वारा आता, और उस कृपा के द्वारा जो विश्वास आता है, आप उसके द्वारा उद्धार। जो बच्चा एक मसीही परिवार में जन्म लिया, उसे बड़ा होने तक इंतजार करना बेवकूफी की बात। तो अभी आपको समझ में आया होगा, क्या बपतिस्मा बड़ा होने के बाद ही देना चाहिए या शिशु को भी हम दे सकते हैं, या कैथोलिक कलीसिया शिशु को बपतिस्मा क्यों देता है? यदि आप एक विश्वासी हैं, आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, आपने बपतिस्मा ग्रहण किया, यदि अभी तक आपका बच्चा बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया है तो उसे अवश्य दें। आप उसे प्रभु का अनुग्रह से दूर नहीं कीजिए, उसे भी प्रभु का उस अनुग्रह में आने दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय यीशु।